नमस्ते। अच्छा, बारिश का मौसम कैसा लगता है आप सबको? वो मिट्टी की सूंधी सी खुशबू, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, और खिड़की से बाहर देखते हुए वो बूंदें, कमाल है ना? आज ना हम एक ऐसी ही बहुत खूबसूरत कविता समझने वाले हैं। नाम है वर्षा बहार, और इसे लिखा है मुकुटधर पांडे जी ने। ये क्लास 7th की मल्लाह टेक्स्ट बुक से है। हम इसके हर एक लफ्ज को, उसके एहसास को पकड़ेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल है, जब बारिश होती है तो कैसा महसूस होता है? मुझे तो गर्मी से राहत मिलती है और चाय पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। आपको क्या पसंद है? ये मौसम सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आता है। और आज हम देखेंगे कि कवि ने इस एहसास को शब्दों में कैसे पिरोया है। तो हम इस कविता में आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल एक फिल्म की तरह, 4 हिस्सों में। पहले देखेंगे बारिश की एंट्री, यानी उसकी दस्तक। फिर कैसे पूरी नेचर एक फेस्टिवल मनाती है। उसके बाद हम इंसानों पर इसका क्या असर होता है, और एंड में इस सब का पूरी दुनिया के लिए क्या मतलब है। छोटा सा सफर है पर मजेदार होगा। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, एकदम तपती गर्मी है और फिर अचानक कवि ने बारिश के आगमन को, यानी उसके अराइवल को, बड़े ही सुंदर शब्दों में डिस्क्राइब किया है। देखते हैं कैसे। कवि लिखते हैं, वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घनघोर छा रही है। सुनिए इन शब्दों को, इनमें एक अलग ही एक रिदम है, एक जादू है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वर्षा ऋतु की जो बहार है, जो उसकी ब्यूटी है, वो सबके मन को लुभा रही है, यानी अट्रैक्ट कर रही है। आसमान में, जिसे यहां नभ कहा गया है, एक अनोखी छटा छा गई है। मतलब एक यूनिक, एक सुंदर सा व्यू बन गया है। क्यों? क्योंकि घनघोर बादल, यानी बिल्कुल काले घने बादल आ गए हैं। ऐसे इमेजिन करिए कि आसमान एक कैनवस है और काले बादल उस पर एक ड्रामेटिक सी पेंटिंग बना रहे हैं। बेसिकली पोएट कह रहे हैं कि भाई मानसून आ गया है और आसमान काले बादलों से ढक चुका है। और फिर माहौल और भी इंटेंस हो जाता है। सुनिए, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं। देखिए, मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। आसमान में बिजली चमक रही है, बादल जोर से गरज रहे हैं, यानी थंडर की आवाज आ रही है, और पानी पानी इतनी तेजी से बरस रहा है जैसे पहाड़ों से झरने, यानी वाटरफॉल्स बहने लगे हों। कवि ने शब्दों से एक पूरा 3D एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया है। रोशनी भी है, आवाज भी, और पानी का एहसास भी। तो बारिश आ चुकी है। अब देखते हैं कि इस मेहमान का स्वागत कैसे होता है। अगले हिस्से में कवि बताते हैं कि कैसे पूरी प्रकृति, यानी नेचर, बारिश के आने पर एक ग्रैंड फेस्टिवल, एक उत्सव मनाती है। इस स्लाइड पर देखिए, गर्मी से परेशान एक पंछी। कविता में इस पंछी को पपीहा कहा गया है, जो ग्रीष्मताप यानी समर हीट से बहुत परेशान था। लेकिन जैसे ही बारिश आती है, उसे ठंडक मिलती है और वो खुशी से इधर उधर उड़ने लगता है। इससे पता चलता है कि बारिश सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर जीव के लिए गर्मी से राहत का पैगाम लाती है। अब आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, एक जंगल, बारिश, और करते हैं नृत्य वन में। देखो ये मोर सारे, मेढक लुभा रहे हैं, गाकर सुगीत प्यारे। इसका एहसास ये है कि जंगल में सारे मोर खुशी से नृत्य कर रहे हैं, मतलब नाच रहे हैं। और जो मेंढक हैं, उनकी तर तर की आवाज भी इतनी प्यारी लग रही है, जैसे वो कोई सुगीत गा रहे हों, एक सुंदर सा गाना। ऐसा लग रहा है जैसे नेचर ने अपना ऑर्केस्ट्रा शुरू कर दिया है, जिसमें मोर डांसर्स हैं और मेंढक सिंगर्स। इस खुशी के माहौल में हर आवाज संगीत जैसी लगती है। अब फूलों और बगीचों की तरफ चलते हैं, जहां एक अलग ही माहौल है। सुनिए, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है। गुलाब के फूल खिल गए हैं और अपना सौरभ, यानी फ्रेग्रेंस, हवा में फैला रहे हैं। पूरे बागीचों में आमोद छा गया है, यानी हर तरफ खुशी और आनंद का माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ने आकर पूरी नेचर को जिंदा कर दिया है, उसमें एक नई जान डाल दी है। प्रकृति तो खुश है, लेकिन इंसानों का क्या? बारिश में क्या करना पसंद है आपको? अब हम देखेंगे कि कवि के अनुसार बारिश इंसानों के जीवन में कैसे खुशियां लाती है। कवि कहते हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती हैं डालियां सब, बागों में गीत सुंदर, गाती हैं मालिनें अब। सोच के देखिए कितना सुहाना मंजर होगा। ठंडी ठंडी हवा से पेड़ों की डालियां झूम रही हैं, और इस सुहाने मौसम में बगीचों में काम करने वाली मालिनें भी खुशी से सुंदर गीत गा रही हैं।
आपने भी देखा होगा ना, बारिश में सबके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। यह दिखाता है कि मॉनसून की खुशी हर किसी तक पहुंचती है। और आखिर में आते हैं उन लोगों पर जिनके लिए बारिश सबसे जरूरी है, हमारे किसान। सुनिए उनकी खुशी। चलते हैं हंस कहीं पर, बांधे कतार सुंदर, गाते हैं गीत कैसे, लेते किसान मनहर। आसमान में हंस एक सुंदर सी कतार यानी लाइन बनाकर उड़ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसान अपने खेतों में काम करते हुए मनोहर गीत गा रहे हैं, ऐसे गीत जो मन को मोह लेते हैं। देखिए, किसानों के लिए बारिश सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि एक वरदान है, उनकी जिंदगी है, उनकी फसलों के लिए अमृत है, इसलिए उनकी खुशी सबसे गहरी और सच्ची है। अब तक हमने देखा कि बारिश कैसे सबको खुश करती है, मोर, मेंढक, इंसान, किसान। लेकिन इस कविता का असली मैसेज, उसका कोर आइडिया अब आने वाला है। चलिए देखते हैं कि कवि इस पूरे अनुभव को एक गहरा मतलब कैसे देते हैं। और ये हैं कविता की आखिरी और सबसे पावरफुल लाइंस। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इन लाइंस को ध्यान से सुनिए, इनमें पूरी कविता का निचोड़ है। तो पूरी कविता का सार ये है कि इस भांति यानी इस तरह से वर्षा की बहार भू पर यानी धरती पर बहुत अनोखी है। कवि कहते हैं कि पूरे जगत की शोभा यानी पूरी दुनिया की ब्यूटी इसी पर निर्भर है, इसी पर डिपेंड करती है। बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि धरती का मेकअप है, जिसके बिना वो बेरंग और बेजान है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ रहा हूं। इस कविता को इतनी गहराई से समझने के बाद जब अगली बार बारिश होगी, तो क्या उसे देखने का नजरिया थोड़ा अलग होगा? क्या पता अब आपको हर बूंद में वो नाचता हुआ मोर दिखे, उस किसान का गीत सुनाई दे और फूलों की वो खुशी महसूस हो। सोचिए जरूर।